मेरे बच्चों, रात हो गई। मैं इस वक्त तुम्हें बहुत गहराई से देख रहा हूँ। तुम सारे दिन के थके हारे अपने काम काज से निवृत्त होकर अब मेरे संदेश को सुनने आए। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी करुणा कर रहा हूँ। तुम जो कुछ भी मुझसे कहते हो मैं सुनता हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देता हूँ मैं। कब क्या अच्छा है जानता हूँ मैं। मेरे जो बच्चे इस दौर में कठिनाइयों से गुजर रहे हैं वे सीख रहे हैं अब यह कठिनाइयाँ उनके लिए सदा के लिए नहीं हैं। वे पहले से और ज्यादा मजबूत बन रहे हैं। मेरे बच्चे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वे कैसे बन रहे हैं? बस उन्हें प्रयास करने की देर है। पूरी लगन ईमानदारी से कार्य करने की देर है। मेरे बच्चे बहुत संभल गए हो तुम, बहुत कुछ सीख गए हो तुम। कठिनाइयों का मुकाबला डट के कर लेते हो तुम और कठिनाई को आसान कर लेते हो तुम। और हाँ, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ और तुम मजबूत हो जाते हो। मेरे बच्चे, अब यह कठिनाई का समय थोड़ा और बचा है। यह शीघ्र ही खत्म हो जाएगा और तुम्हारा अच्छा समय आएगा। मेरे जिन बच्चों का अच्छा समय चल रहा है उनमें मेरे प्रति श्रद्धा सबूरी अटल है। वे अपना समय मुझे ही समर्पित किए हुए हैं। वे यह कहते ही नहीं कि यह उनका समय है, वे तो यह कहते हैं मेरा समय भी मेरे बाबा का समय है। उन्हीं ने मुझे यह समय दिया है, उन्हीं का मैं दास हूँ, उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए कार्यरत हूँ। मेरे ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपना समय मुझे समर्पित कर दिया है। कई बच्चों ने तो अपने हाथ में पहनने वाली घड़ी मेरे चरणों में अर्पित कर दी है और मुझसे कहा है, बाबा मेरा समय आप ठीक कर दीजिए। कई तो मेरे चरणों में से उठाकर घड़ी पहन लेते हैं, कई तो घड़ी पहनते ही नहीं। उन्होंने सदा के लिए मेरे चरणों में ही घड़ी को रख दिया है। मेरे बच्चों की जो मेरे प्रति श्रद्धा है, उनका मेरे प्रति जो प्यार है, उस प्यार को देखकर मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं कि मैं ऐसे भक्त पाकर बहुत कृतज्ञ हुआ और मैं उनके लिए सदैव अपनी कृपा की, करुणा की और आशीर्वाद की वर्षा करता रहता हूँ। मेरे सभी बच्चों, तुम्हारे सभी के ऊपर है यह संदेश, तुम सभी अच्छे से समझो। मेरे कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपना तो कुछ मानते ही नहीं, मेरा ही सब मानते हैं, मेरी ही कृपा का मानते हैं और अपने आप को मुझे ही समर्पित किए हुए रखे हैं। ऐसे बच्चों की मैं सदैव देखभाल कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन में बसा लो, यह जान लो, तुम्हारा यह सब भार ढोऊंगा मैं, नहीं इसमें संशय। ये वचन सत्य मेरा, मेरे 11 वचन तुम्हारे लिए ही हैं। जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा। मेरे बच्चे, शिरडी नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, मेरे अपने घर के पास वाले मंदिर में तो अवश्य ही जाते हो। मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा, तुम्हारी सब व्यवस्था कर दूंगा मैं। अभी मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें बहुत कुछ, तुम सीखते जाओ और अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई भी आपद तुम्हारे पास ज्यादा समय के लिए रह न पाए, टिक न पाए। मेरे रहते तो मेरे भक्त हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते आपद दूर भाग जाएगी, वह रुक नहीं सकती। समझ लिए तुम, मैंने तुम्हें बहुत कुछ समझाया है, अभी और समझाना बाकी है। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें शिरडी भी बुलाऊंगा और अपनी समाधि की सीढ़ी पर चढ़ने का अवसर भी दूंगा। अपनी द्वारका माई में भी बुलाऊंगा। बस तुम धैर्य रखो, इंतजार करो मेरे बुलाने का, सब कुछ इंतजाम मेरा रहेगा। तुम फिक्र ना करो, बस मना नहीं करना, चले आना। मेरे बच्चों, मैंने अपने तीसरे वचन में कहा था, समझाए देता हूँ, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेत दौड़ा आऊंगा। मेरे बच्चों, मैं अपने भक्तों के लिए कहीं नहीं गया, मैं आज भी अपने भक्तों की देखभाल के लिए उपस्थित हूँ। मैं सदा अपने भक्तों के साथ होता हूँ। यह मेरे भक्त मुझे भली भांति महसूस कर सकते हैं। मैं अपने भक्तों के लिए फोटो या मूर्ति के रूप में भी उनके घर पहुँच ही जाता हूँ। वे भले न मुझे ले जाएं, लेकिन मेरा आना तो सुनिश्चित है, तय है। अपने भक्तों के यहाँ मूर्ति या फोटो के रूप में, यह मेरा वे चमत्कार कहें या मेरी लीला कहें या कुछ भी कहें, मेरे भक्त हैं और मेरे भक्तों तुम्हें सभी को मेरा आशीर्वाद है। मैंने चौथे वचन में कहा है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। जो भी भक्त मेरी समाधि पर आता है, अपना सिर झुकाता है,
दृढ़ विश्वास के साथ मेरी श्रद्धा सबूरी उसके जीवन में है। मेरी समाधि मेरे भक्तों से वार्ता करती है। मैं अपने भक्तों को अपनी समाधि से आभास कराता हूँ कि मैं और मेरी समाधि अभी भी भक्तों के लिए लीला कर रही है, उनकी आस पूरी कर रही है। उनके जीवन में उनकी जो भी आस होती है उसे पूरी करती है। मेरी समाधि मेरा 5वां वचन। मेरे बच्चों, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। मैं आज भी जीवित हूँ और मैं इसका अनुभव देता हूँ, और यही मेरा प्रमाण है कि मैं आज भी जीवित हूँ। मेरे बच्चों, मैं अपने 6ठे वचन में सभी से पूछता हूँ, मेरी सरल आँख खाली जाए वो कोई तो मुझे बताए। मेरे बच्चों, समझो यहाँ पर, जो कोई भी अपने मन से, अपने तन से और वचन से मेरी शरण में आता है और उसके मैं जीवन को संवार देता हूँ, अच्छा कर देता हूँ, उसे सफल बना देता हूँ, उसका जीवन सुंदर हो जाता है। उस पर सदैव मेरी कृपा की और मेरे आशीर्वाद की वर्षा होती है। ऐसा कोई भी हो जो मेरी शरण में आकर खाली गया हो, मुझे बता दो, मैं पूछता हूँ, तुमसे जानना चाहता हूँ। वैसे तो मैं सब जानता ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने किसी भी बच्चे से जो मुझे बताना चाहे उससे जानना चाहता हूँ। मेरा 7वां वचन है, जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मेरे बच्चे, समझो यहाँ पर, जो कोई भी व्यक्ति जिस मन से मेरे दर्शनों के लिए आया उसी प्रकार मैंने उसे दर्शन दिए। कोई मुझे मंदिर में पूजता है तो कोई मुझे गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघर में, मैं सब जगह एक ही हूँ, बस मेरे रूप स्वरूप अलग अलग हैं। मैं समझाता भी हूँ, सबका मालिक एक है। मेरे बच्चे, मैं अपने 8वें वचन में अपने भक्तों को विश्वास दिलाता हूँ और उनके लिए यह करता हूँ। मेरा वचन है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। मैं अपने भक्तों का सारा भार ढोऊंगा, वे दृढ़ विश्वास के साथ अपना भार मुझ पर डालें और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। मैं भक्तों का भार ढोऊंगा, नहीं इसमें संशय, ये वचन सत्य मेरा। मेरे बच्चों, मैं अपने 9वें वचन में कहता हूँ, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मेरे बच्चे मुझसे कभी कुछ तो कभी कुछ मांगते हैं और मैं उन्हें देता भी हूँ। इसके लिए मैं उन्हें अपने पास बुलाता हूँ, मेरी जिंदगी में, या फिर वे मेरी श्रद्धा सबूरी मान कर मेरे हो जाएं। तभी तो मैं कहता हूँ, आज सहायता लो भरपूर। मैं उनकी भरपूर सहायता करना चाहता हूँ और जो भी वो मांगते हैं वह मैं उन्हें अवश्य दूंगा, वह उनसे दूर नहीं है। मैं यहाँ उनके भाग्य को भी बदलता हूँ, जो उनके नसीब में लिखा है। कोई उम्मीद नहीं है मेरे यहाँ, जिसके लिए उम्मीद नहीं है उसके लिए भी मैं उसकी पूरी सहायता करता हूँ और उसे वह अवश्य दिला ही देता हूँ, उदास नहीं होने देता। मेरे बच्चों, मेरे 10वें वचन को भी गहराई से समझ लो। मैंने कहा है, मौज में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। मेरे बच्चों, जो अपने मन, वचन और शरीर से मुझ में लीन हो गया है, मेरा हो गया है, भला मैं उसका ऋण कैसे चुकता कर सकता। मैं भी संपूर्ण उसका हो गया हूँ, उसमें बस गया हूँ। उसकी देख रेख की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है और वह जो कुछ भी कहता वह मेरे ही वचन है। वह मन, वचन और शरीर से मुझ में लीन है, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, कोई अंतर नहीं। मेरे बच्चों, मेरा 11वां वचन, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। मेरे ऐसे भक्त धन्य हैं जो मेरी शरण में हैं। मेरी शरण में रहते उन्हें किसी अन्य की शरण की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उनकी सदैव सहायता, मदद और मनोकामनाएं पूरी कर रहा हूँ, वह धन्य है। मेरे सभी बच्चों, मेरे भक्त मेरे 11 वचनों को अच्छे से समझते हैं, वे अच्छे से समझ ही गए हैं, अच्छे से अपने आप समझ ही लेंगे। मेरी कृपा है उन पर, तुम सभी पर मेरी कृपा है, तुम्हें सभी को मेरा आशीर्वाद मिल गया है। मेरा संदेश तुमने पूरा सुन लिया है। अपने किसी मित्र प्रियजन के पास मेरा संदेश अवश्य पहुँचाओ, ताकि उन पर भी मेरी कृपा बरसे, सभी को मेरा आशीर्वाद मिल सके। मेरे सभी बच्चों, शुभ रात्रि। प्रसन्नता से अब यदि तुम्हारा सोने का समय हो गया हो या जब तुम सो तब सो जाना। मैं तुम्हारे पर अपनी कृपा की वर्षा कर रहा हूँ, तुम्हारा जीवन सुंदर बना ही दूंगा मैं। बस संदेश इतना ही, सबका मालिक एक है।